हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। मात्र 3 चुटकी पीले सरसों का उपाय, और इस उपाय को करने मात्र से आपके घर परिवार की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और धन चौगुना आता है और घर का चतुर्मुखी विकास होने लगता है। क्योंकि यह उपाय क्यों करना जरूरी है, यह चीज आप जान ले। बहुत सारे माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव यह कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हमारे घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियां जिनका तरक्की नहीं हो रहा है, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, युवा बच्चे बच्चियां कोई एग्जाम दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उसमें लगातार बहुत कम नंबर से वह छट जा रहे हैं, जबकि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। घर परिवार में जब ऐसी बाधाएं जन्म लेती हैं तो क्या करता है, देखिए, बाधाएं जैसे वास्तु दोष की बाधा, घर में नकारात्मक ऊर्जा की बाधा, किए कराई की बाधा जब होती है तो वह भाग्य पर बैठती है। और जो आपके घर में अच्छे बच्चे होते हैं, जो वास्तव में कार्यकारी होते हैं, उन्हीं के भाग्य पर यह बैठ जाते हैं। तो उनके भाग्य को क्या करते हैं, बांध देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। होता क्या है कि यह नकारात्मक ऊर्जा आपके धन आगमन के स्रोत को भी ब्लॉक कर देती है। और आप सब लोग जानते हैं कि बिना धन के इस कलयुग में कोई कार्य संभव ही नहीं है। हर तरफ अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो धन चाहिए, बिजनेस व्यापार करना है तो अच्छा धन चाहिए, आप किसी भी क्षेत्र में चलाइए, मकान बनाना है तो घर चाहिए, कपड़े बनाना है तो घर चाहिए, किसी धर्म यात्रा पे जाना है तो धन चाहिए। और यह उपाय मैं आपको बता दूं कि साईं की यह छोटा सा यह उपाय एक दिव्य धुनी का उपाय है। इसको करने मात्र से आपके दुर्भाग्य दूर होते हैं, आपके घर परिवार के बंधे हुए भाग्य खुल जाते हैं। क्योंकि कलयुग में एकमात्र सद्गुरु साईनाथ ऐसे हैं जिनकी ऊर्जाएं आज भी धरा पर जीवित हैं, और आप जो मांगते हैं वह देंगे। क्योंकि बाबा ने अपने 11 वचन दिए हैं अपने भक्तों को। उन्होंने कहा है, जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले न अनन्य। बाबा ये 11 वचन दिया है उन्होंने कि जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आएगा, उसके घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने दूंगा, उसके समस्त दुख दर्द मैं दूर करूंगा, जो कि साई सच्चित्र में भी वर्णित है। तो ये उपाय आप सभी लोगों ने कैसे करना है, आज इस मुद्दे पर हम यह ब्लॉग लेकर के आए। सबसे पहले आप जान लें, इस उपाय को आप देखिए, वैसे तो गुरुवार गुरु का दिन होता है, बाबा का विशेष दिन होता है, तो उपाय को गुरुवार को ही करें, लेकिन किसी भी दिन से आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुवार से स्टार्ट करें तो सबसे अच्छा माना जाता है। क्या करना है, क्या लेना है, सबसे पहले आप किसी भी दिन मान लीजिए उपाय के स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे करना है इस उपाय को। आप इस उपाय को ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, भोर में एकदम। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे से 5 बजे, 5:30 बजे के बीच की बेला में, सुबह अर्ली मॉर्निंग इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले आप उठ जाएंगे, नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, तन और मन दोनों पवित्र होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ यह पूजा करना है। तो करना क्या है, आपने नहाया धोया, पीला सरसों 3 चुटकी पीला सरसों ले लीजिएगा, और उसके बाद आपको घी का दीप, या अगर अदर डेज, देखिए गुरुवार को करेंगे तो घी का दीप, अदर डेज में करेंगे तो तिल के तेल का दीप, या जो है सरसों का तेल का दीप आप ले सकते हैं। ये ले लीजिएगा, 2 लौंग ले लीजिएगा, 2 लौंग, और थोड़ा सा गुग्गुल ले लीजिएगा, और थोड़ा सा कपूर ले लीजिएगा। इतना चीज आपको लेना है। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए गुरुवार से कर रहे हैं तो पुष्प पीला होना चाहिए, अदर डेज में आप कर रहे हैं तो पीला पुष्प या कोई भी कलर का पुष्प ले लें। अब यहाँ पर करना क्या है, बाबा को पीले आसन पर पहले स्थापित कर देना है।
स्थापित करने के बाद आप बाबा को कुमकुम रोली चंदन से सबसे पहले चंदन करिए, वही चंदन स्वयं लगाइए। बाबा की अगर ऊदी है शिरडी की या किसी मंदिर से आपने लिया या अपने घर की मंदिर में जो धूनी जलाते उसी ऊदी को ले लीजिए, मस्तक पर लगा लीजिए। सबसे पहले आप संकल्प में बोलिए, बाबा के पीला पुष्प ले लीजिए हाथ में, थोड़ा सा यही सरसों ले लीजिएगा और थोड़ा सा सरसों लीजिएगा और पुष्प ले लिया। अगर थोड़ा सा दक्षिणा ले ले, कोई भी 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, और उसके बाद अपना संकल्प बोलिए। थोड़ा सा चावल भी इसमें रख लीजिएगा और बोलिए कि प्रभु हमारे घर में जो भी किए कराई की बाधा है, जो भी हमारे घर में जो युवा बच्चे बच्चियां हैं, मान लीजिए उनका कोई जॉब में दिक्कत है या बिजनेस व्यापार में घाटा, जो संकल्प आपका हो वह बोलना है और बाबा के श्री चरणों में या पुष्प और पीला सरसों और थोड़ा चावल और दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो डेली की पूजा है, जैसे जो पूजा आप डेली की करते हैं वो पूजा सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आपका इंतजार करते हैं कि हमारा भक्त इतने समय में हमारी यह पूजा करेगा। तो जैसे मान लीजिए डेली आप पूजा करते, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, वह सब कर लेंगे। अब यहाँ पर एक माला जप करेंगे, एक मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिएगा। एक माला जप करने के बाद सबसे पहले मिट्टी के एक पात्र में कपूर प्रज्वलित करिएगा। कपूर प्रज्वलित करने के बाद फिर जब कपूर जलने लगे, थोड़ा ज्यादा कपूर डालिए तो उसमें गुग्गुल डाल दीजिएगा। गुग्गुल जलने लगेगा, लौंग डाल दीजिएगा। ये बन जाएगी बाबा की धूनी। वैसे तो धूनी के बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर करने के लिए हम ये जो बता रहे हैं, इसके लिए इसको जलाना है। तो आपने कपूर, गुग्गुल, धूनी जलाने के बाद 2 लौंग डाल दिया। लौंग डालने के बाद इसमें पीला सरसों 3 बार आपको बोलना है। बाबा का 11 वचन जो मैंने आपको सुनाया, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग सरी चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़क खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन धन्यवा भक्त अनन, मेरी शरण तजले नन। ये 3 बार बोलिएगा और तीनों बार में, जैसे पहली बार बोला तो 1 चुटकी सरसों, दूसरी बार बोला 1 चुटकी सरसों, तीसरी बार बोला फिर 1 चुटकी। इसी दीप में जो मिट्टी के पात्र में आपने कपूर और गुग्गुल यह सब प्रज्वलित किया है, कपूर ज्यादा मात्रा में रखिएगा जिससे यह जलता रहे थोड़ी देर, और गुग्गुल उसमें थोड़ा ज्यादा मात्रा में रखेंगे, लौंग डाल दीजिएगा। उसके बाद यह सरसों 3 बार 11 वचन बोल करके, क्योंकि बाबा ने यह 11 वचन दिया है, तो यह धूनी जब प्रज्वलित कर देंगे तो उसमें धुआं उठेगा थोड़ा सा। मान लीजिए बुझ भी जाता है तो भी इसमें आप जो है सरसों डाल देंगे पीला, तो इसमें थोड़ा धुआं उठेगा। अब इस धुएं को क्या करना है, आप अपने घर के कोनों में दिखाएंगे। घर के जैसे मान लीजिए प्रत्येक कमरे के कोनों में दिखा दें। अगर मान लीजिए आप सभी कमरों में नहीं जा सकते तो घर का जो मुख्य क्या कहते हैं हॉल होता है, वहाँ चारों कोनों में दिखा दें। मुख्य गेट पर दिखा दें, जहाँ से आप एग्जिट और एंट्री करते हैं, तो वहाँ तक दिखाने के बाद इस धूनी को लाके बाबा के पास रख दें। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोटे का जल आपने लिया है पीला, इसमें एक पुष्प लीजिए, पूरे घर में छिड़क दीजिए। आपके घर से बाधाएं दूर होंगी और आपके घर के प्रत्येक सदस्य का भाग्य खुल जाएगा, वास्तु दोष दूर होगा, घर में बाबा की कृपा बनेगी, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भगेंगी। क्योंकि आदि अनादि काल से हमारे यहाँ जो भी पूजाएं चलती हैं, इसमें कपूर क्यों जलाया जाता है, आपने देखा होगा कपूर से आरती की जाती, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भगें। गुग्गुल इसलिए जलाया जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा दूर भगे। और अगर तंत्र मंत्र की बाधा की गई है तो पीला सरसों आप जो डालते हैं, यह पीला है क्योंकि गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और पीला सरसों क्या करता है, जब जलता है तो तंत्र मंत्र की किसी प्रकार की अगर बाधा आपके घर पर की गई है तो वह भी दूर हटता है। यहाँ पर ये उपाय कम से कम आप अगर गुरुवार टू गुरुवार कर रहे हैं तो कम से कम 1 हफ्ता जरूर करिएगा। गुरुवार से गुरुवार तक लगातार 1 हफ्ता करिएगा, और ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का स्वच्छ वातावरण होता है और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने का सबसे अच्छा याद जो है उपाय है। और
ये अगर घर में ज्यादा दिक्कत हो तो शाम को भी करें, गोधूल बेला में, जब सूर्य अस्त हो जाए, गोधूल बेला में भी इस उपाय को शाम को आप कर सकते हैं। तो यह उपाय करिएगा और जल छिड़क दीजिएगा। देखिएगा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भगेगी और आपके बंद जो लक्ष्मी के आगमन के स्रोत हैं वह भी खुल जाएंगे। जहां आप कल्पना नहीं करते होंगे कि हमारा इधर से भी इनकम होगा, वहां से भी इनकम शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय जरूर करें। यहां पर एक चीज और कहेंगे, जब आपके घर परिवार का दुर्भाग्य चल रहा हो, असफलताएं मिल रही हो, ऐसे समय में यज्ञ याजन हवन पूजन भी नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराना चाहिए। इसीलिए आप सभी बंधु बांधवों के लिए अब हम व्हाट्सएप का नंबर भी वीडियो के बीच में देने लगे हैं और इंस्टाग्राम का लिंक तो हम पहले से दे रहे हैं। तो आप चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे व्हाट्सएप पर हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं आप वहां पर मैसेज करिए, कॉल करिए, हम आपके लिए तत्पर हैं, आपकी सेवा में। यहाँ पर एक चीज और कहेंगे कि अगर आप चाहेंगे कि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के यज्ञ याजन हो तो निश्चित होगा, और आप चाहे विश्व के किसी कोने में हो वह ऊर्जा आप तक पहुंचेगी और आपका कल्याण होगा। यहाँ पर एक चीज और विशेष रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचे, और आप तक पहुंचेगी तो आपका हमारा एक रिश्ता बनेगा, परिवार का रिश्ता। और एक चीज और कहेंगे यहाँ पर कि उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में या दुख में हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।